आज के एपिसोड में जहां पर तेजस्वी और रश्मि आपस में लड़ते भिड़ते नजर आए, वहीं साथ ही साथ करण और तेजस्वी के बीच में झगड़ा हो गया। उमर और रश्मि क्या वाकई में तोड़ना चाहते हैं तेजरन? बात करूंगा इसके बारे में। प्रतीक सहजपाल और रश्मि की जो अभी झड़प हुई लास्ट में, एंड में, क्या वो सही थी या गलत? किसकी बड़ी गलती थी उसमें, वो भी बताऊंगा। रश्मि के उद्देश्य क्या हैं, और प्लस क्या रश्मि वाकई में तेजरन को तोड़ना चाहती है? इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो, और इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, RHULBHOJ। कुछ भी शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है या फिर कोई तारीफ करनी है, तो आप लोग मोस्ट वेलकम। अब दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज स्टार्टिंग से ही जो मेन फोकस हुआ, ये ना वीकेंड के वार का आफ्टर मैथ है। जी हां, ओके। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं तो ये जो है ये आफ्टर मैथ है। वीकेंड के वार में जो जो चीजें बोली गई, जो जो चीजें वीकेंड के वार में आई, उसी का ही ये रिफ्लेक्शन है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वीकेंड के वार में जहां पर करण कुंद्रा साहब को डांटा गया था, ये वो है जहां पर अगर आपको बता दें तो न सिर्फ करण कुंद्रा साहब को डांटा गया, बल्कि ये उसका आफ्टर मैथ है। बल्कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तेजस्वी को कहीं ना कहीं एक रीजन मिल गया, वो है। बात करें अगर दोस्तों तो रश्मि देसाई की, तो रश्मि देसाई ने भी उन्हीं मुद्दों को पकड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो तेजा जो है वो कुछ भी बोल रही है, ऐसा कमेंट पास करती है रश्मि देसाई। रश्मि देसाई का कहना है कि तेजा जो है वो कहीं ना कहीं फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रही है कि रश्मि जो है वो जो है तेजस्वी और करण के बीच में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि रश्मि देसाई ने जो बात बोली, देखिए ये वीडियो मैंने बार बार देखी है, मैं आपको बता दूं तो रश्मि देसाई जो बोलती है कि तू है ना पूछ ले, जिसपे वो बोलती है कि ये जो है ये जो तोड़ने वाली बात है ये मैंने नहीं बोली है, और ये जो बात है इनसिक्योर्ड वाली ये बात मैंने नहीं बोली। एक्चुअल में ये रश्मि देसाई ने ही तेजा के दिमाग में डाली है, कॉन्वर्जेशन में वही चीज लेकर आई हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर रश्मि देसाई ने ये बात बोली कि तू कैमरे में देख ले, लड़ते वक्त ये बात बोली उन्होंने कि तू कैमरे में देख ले, बात मैंने नहीं बोली है, शी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उन्होंने ये बात बोली है, उन्होंने तेजा को लेकर यह बात बोली है। और आपको बताना चाहता हूं कि रश्मि का एक उद्देश्य सामने आ रहा है, विच इज तेजरन को तोड़ना। जी हां दोस्तों, आज जिस तरीके से सारा पूरा इनसिक्योरिटी का मामला सामने आया, जिस तरीके से रश्मि देसाई तेजा की इस कमजोरी को पकड़ लिया कि तेजा को अगर कोई, तेजा बोलती मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। तेजा यहां पर ये बात बोल रही है, रश्मि बोलती है कि ओके फाइन, ये वो, आई एम बेगिंग यू, ओके आई हैव गिवन यू। ये चीजें बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये इंसान को हाइपर करने वाली बात है, और रश्मि ऑलरेडी ये गेम खेल चुकी हैं। तो रश्मि देसाई जानती हैं इस चीज को अच्छी तरीके से कि कैसे इंस्टिगेट किया जाता है, कैसे चीजें बोली जाती हैं। करण कुंद्रा यहां पर दोस्तों फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? करण कुंद्रा फ्रस्ट्रेट इसलिए है क्योंकि एक तो नंबर 1, उनकी गर्लफ्रेंड उनकी बात नहीं सुन रही है। दूसरा, ये जो रश्मि देसाई हैं ये तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, प्लस यहां पर तेजा उनकी एक नहीं सुन रही है। अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, तो तेजा बोलती है मुझे बोलने दे करण, मुझे बोलने दे। करण बोलते हैं कि गलती किसकी है, ये वो पूरी स्टोरी बयां करने लग गई है। रश्मि देसाई, अरे तू मेरी बात तो सुन ले मेरी बात। और करण को तेजस्वी यहां पे, एक्चुअल में तेजस्वी ने कोई अपशब्द नहीं कहे थे दोस्तों।
तेजस्वी ने कोई अपशब्द नहीं कहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ शी इज 7 ईयर यंगर देन ये अपना करण। तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उतना ही मैच्योरिटी के साथ चीजें हैंडल करे? तेजा के अपने मुद्दे, मैं तेजा को बचकान नहीं कह रहा हूं, तेजा को अपने मुद्दे हैं, लेकिन अगर करण कुंद्रा ये बात सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो इतनी ज्यादा मैच्योर बने, तो ऐसा नहीं है बॉस। सिंपल सी बात है यहां पे कि करण कुंद्रा को समझना चाहिए तेजा को, और ये रिलेशनशिप अब एंड तक नहीं चलेगा, राइट? तो ये ऑलरेडी सलमान साहब ने बोल दिया है, करण को उसका प्रेशर है, वीकेंड में उसके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बोला जाता है, प्लस साथ ही साथ न जाने कितनी ही बातें हो रही हैं, तो करण उन बातों से फ्रस्ट्रेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं तो पहले तो एक्चुअल में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ये थोड़ा सा ड्रामा टाइप्स का भी लगा, क्योंकि वो वहां पे इतना बड़ा गुस्सा हुआ, वो कप वप फेंक दिया उन्होंने, फिर उसके बाद वो अंदर गए, वहां पे एक हग करी, सारी चीजें नॉर्मल। व्हाट इज दैट? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि तेजस्वी और करण 1-2 दिन तक बात नहीं करेंगे, बट ये क्या, ये तो तुरंत सॉर्ट आउट हो गया। और हमें प्रोमो तो ऐसा भयंकर दिखा रहे, बाप रे बाप, कि भैया ऐसा भयंकर लड़ाई हो गई है, ऐसी भयंकर चीजें हो रही हैं कि क्या बताएं। तो ऐसे में आप लोगों को मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा दोनों में से ही गलत भी थे, सही भी थे। तेजस्वी अपनी एज के कारण थोड़ा सा इमेच्योरिटी के साथ डील कर रही थी, वहीं करण कुंद्रा की बात करें तो उनको हाइपर होना नहीं चाहिए था। करण के हाइपर होने का एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो है करण के हाइपर होने की वजह क्या है? करण का हाइपर होने की वजह है बाहर की चीजें जो उन्होंने सुनी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप और तेजस्वी का उस तरीके से बोलना। करण की अपनी एक रेपुटेशन है, करण की अपनी बात है दोस्तों। तो ऐसे में यहां पर करण कुंद्रा को कहीं ना कहीं वो भी लगा है, करण कुंद्रा को लगा है कि यार जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो मैं क्यों मतलब जो है चुप करूं। यू गेटिंग इट? तो दोस्तों ये सारी हुआ पूरी दुनिया के सामने, मैं डैश बन गया हूं, मेरा एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े हो गए, ये करण के बोल हैं। यहां पर मुझे उमर रियाज का एक नेचर अच्छा लगा। उमर इस पर मुद्दा बना सकता था, लेकिन दोस्त है, क्योंकि वो जो कप था फेंका उसने, तो उमर को लगा, राइट, उमर उस पर मुद्दा बना सकता था, बट उमर ने नहीं बनाया। उसने बोला कि छोड़ 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 यार, वो छोड़, तू तेजा को जाके बात कर, ठीक है। ऐसे होते हैं दोस्त, दोस्ती निभाना कोई इनसे सीखे, जो कि है उमर रियाज। उमर और करण की दोस्ती सचमुच में एक मिसाल बनेगी, और जब ये फाइनल जर्नी अपनी देखेंगे तो आई एम 101% श्योर ये चीज़ें तो इन्वॉल्व होंगी, चाहे वो करण की जो वो बनती है ना पीपीटी प्रेजेंटेशन उसमें हो, या फिर इसके उसमें हो, राइट। अब यहां पर आप लोगों को बता दूं तो उमर जो है एक टाइम बॉम्ब बन गया, उसे बस है ना फटने की देरी है, और वो फटा भी था। वो यहां पर फटा था, रश्मि का साथ करते हुए फटा था। उमर क्यों फटा? उमर ने सारी चीजें देखी, उमर को लगा कि ये गलत हो रहा है, ये चीजें गलत हैं, तो मैं इसका स्टैंड लूंगा। वो जब रश्मि देसाई से बातें कर रहे थे आज स्टार्टिंग में ही, वो यही था कि तेजा जो है मैनिपुलेट कर रही है, तेजा चीज़ों को घुमा रही है, और कहीं ना कहीं तेजा जो है वो उमर और करण की दोस्ती को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसा उनका मानना है। बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि है और तेजा जो है शी इज हैप्पी इनफ टू डू ऑल द थिंग्स, राइट, ओके। अब यहां पर दोस्तों तेजन जब सामने आते हैं, बातचीत करते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि यार एक सेकेंड, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है जो कि है रिलेटेड टू करण। वो ये है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है करण का डिवाइड करे, जो करण का मानना है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है डिवाइड करें, साथ ही साथ ओके। तो दोस्तों यहां पर करण का एक चीज जो मुझे लगता है कि जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने रश्मि के बारे में बोला कि रश्मि जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना चाहती है, देबो जो है वो प्रतीक और निशांत को तोड़ना चाहती है। एक्चुअल में रश्मि देसाई देखो
पहले तो देवो और रश्मि का ये बाहर से ही बनाकर आए, ये दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने एक अति ही पार कर दी है, एक अति ही बात कर रहे हैं ये। और अगर बात करें दोस्तों तो ये लोग उमर को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, रश्मि उमर को बेवकूफ़ बना रही है, और ये जो है देबोलीना ये प्रतीक को बेवकूफ़ बना रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाहर से ही ये लोग सब देखकर आए हैं और ये देखकर आकर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब स्पेसशिप टास्क आता है। बिग बॉस कहते हैं कि फटाफट जो चढ़ जाएगा और जगह बना लेगा अपना, ये लोग जगह बनाते हैं, एक एक करके फ्यूल होता है, राखी संचालक बनती है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो राखी बार बार अपने डिसीजन पे जो है उतरने से पहले जो है काफ़ी बार टाइम ले रही है, फुटेज ले रही है और बातें कर रही हैं। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर राखी सावंत की अगर बात करें तो राखी सावंत अपने पति को कुर्बान कर रही है। वो पति जिसके लिए वो सीजन 14 में तरस रही थी, हाय मेरा पति होता तो मैं उसके साथ इश्क फरमाती, उसको पता है कि अगर इस हफ्ते वो नॉमिनेट हो जाएगा तो वो जाएगा, उसका पत्ता कटेगा, राइट। तो यहां पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि राखी सावंत इतनी आसानी से दोस्तों को कैसे चुन लेती है और जो है पति को नहीं चुनती। समझ रहे हैं आप? तो राखी सावंत ने सिंपल सा बात है, चुनने पर आए है तो उसने जानबूझ के शमिता, प्रतीक, डेबोलीना और प्लस रश्मि को चुना। उसने जो है बहुमत, अच्छा बहुमत नहीं होगा वाली जो बात आ रही थी, अगर आपने नोटिस किया होगा, अभिजीत बिचुकले कितना ज्यादा नौटंकी है, कैसे कूद पड़े थे और वो मैं आग लगा दूंगा घर पे। अरे यार कुछ नहीं होगा ऐसा, खाली डर रहे थे वो, कुछ नहीं होगा ऐसा। स्पेसशिप टास्क में अगर आपने देखा होगा, रश्मि कन्विंस कर रही थी इसको क्या कहते हैं अपनी ये राखी सावंत को, राइट। और वो कन्विंस करते हुए चीजें बोल रही थी कि ऐसा हो वैसा हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। प्रतीक सहजपाल वॉज द वन जिसने कि बीच में वो जो टास्क शीट आती है उसको बीच में लगाया, उसने रश्मि के मुंह पे लगाया कि राखी से बात ना करे करके, और उसके चलते रश्मि देसाई जो है भड़की है दोस्तों। और उमर ने सपोर्ट किया रश्मि का, वो एकदम सही था, जेन्युइन था, क्योंकि प्रतीक ने ऐसा किया। बट मुझे प्रतीक का अप्रिशिएट भी करना है कि उसने बिचुकले को हैंडल किया, वरना बिचुकले तो पूरे सेट को आग लगाने वाला था, अकॉर्डिंग टू बिचुकले कि वो आग लगाने वाले थे। पता नहीं ये होगा कि नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन ये इस तरीके की बातें बोली गई। दोस्तों यहां पर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के मुद्दे बताना चाहता हूं, जैसे कि मुझे आज शमिता शेट्टी का बहुत अच्छा एक नेचर लगा। शमिता शेट्टी जब करण कुंद्रा और तेजस्वी के बीच में गंदी वाली लड़ाई हुई थी, करण ने बोलता है मैं चुप बैठा हूं, ये वो करके बातें कर रहे थे, जिसको बात को म्यूट कर दिया गया था। तो यहां पर उन्होंने बोला था साफ साफ कि ये नेशनल टीवी पर है, तू इस तरीके से मत कर, इमेज का सवाल है, राइट। ये शमिता शेट्टी ने बोला था, जिस पर करण ने कहा था अरे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, नेशनल टेलीविजन है करके, इस तरीके से बोला था। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि करण भैया थोड़ा सा समझ जाते, थोड़ा सा आप जो है काम डाउन करते, क्योंकि ये नेशनल टेलीविजन है और नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके की हरकतें प्लीज मत ही करो, राइट। उसके बाद अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो करण जो है, करण की इमेज ऑलरेडी खराब है यहां पर इस वक्त। नेशन के सामने प्रस्तुत हुआ है कि वो टॉक्सिक हैं, वो जो हैं अपनी गर्लफ्रेंड पे शक करते हैं, और ऊपर से वो तेजस्वी पे चिल्ला रहे हैं और अलग अलग बातें गाली गुप्तार कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि करण भाई, इससे आपकी इमेज खराब होगी, तेजस्वी की नहीं होगी। और पब्लिक भी यही कह रही है कि तेजस्वी की होगी। आप लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूं ट्विटर पे इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है। नेशन डिमांड्स प्रतीक 1 मिलियन पहुंच गया है, ये चल रहा है दोस्तों। हैशटैग रश्मि देसाई ये चल रहा है दोस्तों। और रश्मि देसाई को बाय द वे लोग जो क्या कह रहे हैं मैं बताता हूँ, देखो। ओके, रश्मि देसाई इज फार बेटर देन तेजा, आई फाउंड तेजा इनसिक्योर नॉट पोजेसिव एट ऑल। तेजा इनसिक्योर तो नहीं है रश्मि, आई नो शमिता आप जिस तरह बात करते हैं मैनिपुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, रश्मि देसाई को हाँ काफ़ी, रश्मि और बेसिकली शमिता के बॉन्ड पर काफ़ी सारी बातचीत हो रही है। रश्मि देसाई एक के फॉर द विन करके हैं, उन्होंने लिखा है कि रश्मि देसाई जो हैं even deserves the hate that she get, doesn't even deserve the hate she get,
Today she openly exposed Teja for bitching about her. I love Rashmi and KK का bond. Even Shams, Shamita and KK का bond. Both Rash and Shams are mature and sensible. Of course यार, एज है तो वो mature है तो वो sensible तो होंगे ही ना यार. ये कैसी बात हो गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आई. Rashmi to Sham, please give me a bite. Sham gave the Rush thank you and Sham was so sweet. Okay. Rashmi confronting Teja shows that she is not lying or having anything to hide. She is strongly and openly saying what Teja said. नहीं, ये तो भाई ये शब्दों को घुमाया गया है. रश्मि देसाई ने ऑलरेडी वो इनसिक्योरिटी वाली बात बोली थी, जिस पे वो कह रही है कि मैंने नहीं बोली, तो ये तो नहीं है. ठीक है दोस्तों. तो बेसिकली आज जो है इसके अलावा दोस्तों करण इज़ द बॉस एक हैशटैग चल रहा है जिसे 3 लाख से ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी लोग जो हैं अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं. तो दोस्तों आज अगर बात करें तो उमर रियाज का इतना फुटेज नहीं दिखा हमें. उमर रियाज कैसा लगा कि थोड़ा सा रश्मि के कारण वो साइडलाइन हो गए. अगर ऐसे ही करते रहे तो रश्मि बहुत स्मार्ट है, वो आगे निकल जाएगी और उमर को पीछे कर देगी. बट रश्मि और उमर में भी झगड़ा हुआ है और ये हमें कल के एपिसोड में दिखाई देगा. आप लोगों को क्या है कहना दोस्तों आज के एपिसोड के बारे में. टास्क के बारे में ऑलरेडी मैंने बता ही दिया जो चीज़ें थी. कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे बताओ. बने रहो चैनल के साथ, देखते रहो फीफा फूस. मुझे इजाज़त दो.